दोस्तों, आप लोग जिस इंतजार में बैठे हैं वो शुभ घड़ी आप लोगों के समझ आ गई है दोस्तों। अभी तक आप लोग इस पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम देख रहे थे और साथ में डीजे डांस भी देख रहे थे। और अब आइएगा दोस्तों, चलते हैं तमाशी की तरफ। आज की रात आप लोगों के समझ ए आई हुई न्यू कुलाल थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बेहटा खुर्द डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से आप लोगों के समझ सुपरहिट और शानदार प्रोग्राम पेश कर रही है दोस्तों। सौतन और सुहागन, सौतन और सुहागन उर्फ ज्वाला जादूगर। तो आइएगा दोस्तों, ये लठुआपुर ग्राम सभा छोड़कर आइए चलते हैं आसाम देश की तरफ और मिलते हैं वहां के महाराज माधो सिंह। महाराज माधो सिंह जो अपने राज दरबार में बैठे हैं, वो क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं, आप लोग इस रंग मंच पर दिखेगा। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। क्या प्यारा है
पर क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय। दरबारी ये राजन इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा किया जाए। चलिए कंजनियों, महाराज का हुक्म है, आप लोग बारी बारी से आइए और अपना अपना इनाम लीजिए। महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। कंचनियों को विदा कर दिया गया। कंजनियों को हमारा छोटा भाई विदा कर दिया। आपका जैसा हुक्म हो और आगे कार्य हो। दरबारी ये बताओ, हमारी इस असम देश की राय के क्या समाचार है? महाराज, आपके इस आसाम देश की राय के शुभ समाचार ठीक है महाराज। ये राया आपके नाम की प्रशंसा करती है महाराज। ये राया आपके नाम के जय जयकार करती है महाराज। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपकी प्रजा आपको देखने के लिए खुद उपस्थित है महाराज। दरबारी हम खुश हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी असम देश की प्रजा हमेशा यूं ही खुशहाल रहे। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। महाराज, हम द्वारपालों के रहते हुए अगर आपकी प्रजा को कोई कष्ट हो जाए तो हम लोगों का रहना धिक्कार है। हमारा हुक्म है, हमारी इस राय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। या किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। क्यों नहीं महाराज, अगर आपके प्रजा में किसी को कोई परेशानी होती है तो हम द्वारपालों का परम कर्तव्य यही है कि आपसे उसकी खबर पहुंचाए या तो उसको स्वयं लेकर आए। हाँ दरबारी, क्योंकि ये प्रजा हमारे बच्चों के समान है। एक राजा के रहते हुए यदि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो उस राजा का जीना दुश्वार है। हाँ महाराज, उस राज में प्रजा दुखी, उस राज का राजा दुखी। दरबारी ये बताओ, काफी वक्त हो गया है, हमारे इस राज के महामंत्री अजय सिंह आज राज दरबार में उपस्थित नहीं थे। महाराज, आपकी प्रजा तो इतनी लंबी है कि प्रजा की ओर चले जाते हैं तो उनको आने में थोड़ा लेट हो जाता है। अगर राज का हुक्म हो तो हम लोग उनकी खोज करें। इजाजत है, महामंत्री अजय सिंह की खोज करो। हम अजय सिंह से मिलना चाहते हैं और उनसे हम राय के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं।
आपने हमें बुलाया महाराज। आओ मंत्री भाई। तो महाराज के चरण में और ये मंत्री का प्रणाम। महाराज के चरण में और मंत्री का प्रणाम। और मुझे यही आशीष दो, सिद्धि हो मनोकामना। और मुझे यही आशीष दो, सिद्धि हो मनोकामना। मेरे दानवीर सम्राट, आपने नौकरों के द्वारा ये महामंत्री अजय सिंह को बुलाया। वो तो हम राया की तरफ घूम रहे थे महाराज। क्या बात? मंत्री भाई, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदा है। जुग जुग मंत्री तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग मंत्री तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। कीर्ति बढ़े सम्मान हो, निस दिन बढ़े ज्ञान। तेजस्वी सिंह, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप इसी तरह हमारे रियाय की सेवा करते रहे। आप तेजस्वी सिंह, आपने कहा कि हम रियाय की तरफ से आ रहे हैं, तो हम आपके मुखारबिंद से ये जानना चाहते हैं कि हमारी असम देश की प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना? महाराज, आपकी ये आसाम देश की राया बहुत ही कुशल मंगल है और कुशल मंगल रहेगी भी कहने नहीं महाराज। जब तक आपका ये महामंत्री अजय सिंह जीवित है, आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा राजा। बाबू तेजस्वी सिंह जी महाराज, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आपके रहते हुए हमारी इस असम देश की प्रजा पर कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। नहीं होगा कष्ट महाराज। महाराज, आखिर आपने हमें बुलाया, कारण क्या है महाराज? मंत्रीवर, जी महाराज, हम आपसे सिर्फ राय के विषय में जानना चाहते थे कि हमारी गया को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, और आप तो भली भात जाते हैं हमारी गया खुश रहे, इसलिए हम दरबारों को राय में भेजते रहते हैं। किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। ऐसा ही होगा महाराज। आखिर हमारे लिए क्या आज्ञा है राजा? भक्तिवर, जी महाराज, आप चले और चलकर राज का कार्य देखें। ठीक महाराज, ऐसी बात है तो हम राया में घूम घूम कर देखेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का दुख और तकलीफ होता है तो ये खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे राजा। ऐसा ही होना चाहिए।
बात है दरबारी? राजन, आज आपसे महारानी मिलना चाहती है। महारानी मुझसे मिलना चाहती है जी राज दरबार में? हाँ, महारानी। तो दरबारी, यदि महारानी जी मुझसे मिलना चाहती है तो उन्हें आदर संभाल राज दरबार तक लाया जाए। महारानी जी, और प्राणनाथ के चरण में नमन हो सत सत बार, विनय मेरी स्वीकार हो, जीवन प्राणी आधार। गुल बदनी गज गामनी मन मल के मुमताज, और क्यों इतनी गमगीन हो मुझे बता क्यों आप इतनी गमगीन, आखिर बात क्या है? प्रणव, आपके चेहरे पर उदासी। आप जानना चाहते हो कि मैं इतना उदास क्यों हूँ? हाँ फिर आखिर बात क्या है? और प्राणनाथ शादी हुए बीत गए कई साल, मगर विधाता ना किया इस बातिन का ख्याल। और हरी न हुई कोख अब तक हमारी, हरी न हुई कोख अब तक हमारी, और यही रात दिन चिंता रहती है भारी। यही रात दिन लिखा बाझपन कोख में मेरे ब्रह्मा, प्रणत लिखा बाझपन कोख में मेरे ब्रह्मा, और कैसे चलेगी ये पीढ़ी तुम्हारी, कैसे चलेगी। महारानी जी, प्रणत, आप इतनी परेशान क्यों हो जा रही हैं? आखिर दिल की विधि को कौन जान पाया है? ऊपर वाला चाहे तो पल भर में सारी खुशियां दे देती है। प्रणत, विधि की विधि ना कोई जान पाया,
ना कोई जान पाया, और जिस पर पड़ी परवाले की दाया, जिस पर पड़ी पल भर में उसको सभी कुछ मिला है, अभी पल भर में उसको सभी कुछ मिला है, और सही ध्यान किसने है हर से लगाया, सही ध्यान किसने तुम नाहक में परेशान हो जा रही हो। ये सब तो ऊपर वाली की लीला है। ऊपर वाला चाहे तो पल भर में सारी खुशियां दे दे। भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन हमें संतान जरूर मिलेगी। नहीं प्राणनाथ, भरोसा करते, आशा करते हुए आज इतने वर्ष बीत गए, पर ऊपर वाले हमारी एक भी नहीं सुनते। हमें अब पूर्ण यकीन है कि मुझे अब कोई संतान नहीं होगी नाथ। हाँ प्राणनाथ, मैं दिन रात यही सोचा करती हूँ कि आगे के भविष्य में ये हमारी प्रजा को क्या होगा, ये मेरी राया को क्या होगा, ये मेरी पीढ़ी कैसे चलेगी। दिन रात मुझे चिंता रहती है नाथ। प्राणनाथ, आप क्यों परेशान होती जा रही है? मैंने कहा ना, ये तो सब ऊपर वाले की लीला है। ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात मैंने अपने मन में सोचा है, सोचती हूँ आपके समक्ष बयां करूं या कि नहीं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमारी हर बातों को मानते हो। आप हमारी महारानी हैं, हमारी धर्म पत्नी है। आखिर मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलो प्रिय, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? हमें सिर्फ हमारी खुशी चाहिए। खुशी? जी प्राणनाथ। तो बोलो प्रिय, ए माधो सिंह देने के लिए तैयार है। क्या चाहिए तुम्हें? भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दिया है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। क्या? हाँ प्राणनाथ। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप पे रहते हुए मैं अपनी दूसरी शादी करूं, तुम्हारी सौतन लाऊं? नहीं प्रिय, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं जीवन भर बिना औलाद के रहूं, लेकिन मैं आपके रहते हुए अपनी दूसरी शादी करूं, तुम्हारी सौतन लाऊं? नहीं प्रिय, ऐसे माधो सिंह कभी नहीं करेगा। आप नाहक में परेशान होते हैं, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ ऐसा, क्योंकि हो सकता है कि उसको कोई संतान हो। इस राजपाट का मालिक तो होना चाहिए, इस राज को चलाने वाला तो होना चाहिए। हम लोगों के ना रहने के बाद इस राज्य को कौन चलाएगा? इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ,
आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। मैं जीवन भर बे औलाद रहूं, लेकिन मैं अपनी दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा प्रिय। मैं आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ। अपने जीते जी मैं तुम्हारी सौतन लाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता हमारा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो आपको मेरी कसम है, आपको अपनी दूसरी शादी रचाना होगा। आपने अपनी कसम दे दी कि मैं अपनी दूसरी शादी रचाऊं। प्रिय, आपने ये क्या वचन दे दिया? अगर आपने मुझे कसम दे ही दिया है तो ठीक है प्रिय, हम इस विषय में जरूर सोचेंगे। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी दूसरी शादी रचाऊं, शायद उससे ही हमें कोई संतान उत्पन्न हो और इस राज का उत्तराधिकारी हो, कि हमारे न रहने के बाद इस राज को कौन संभालेगा और कौन देखेगा इस प्रजा को। हाँ प्राणनाथ महारानी जी, क्या बात है। आप अपने आराम कक्ष में चले, मैं इस विषय में जरूर सोचूंगा। हमें उम्मीद है कि मेरी खुशी आप जरूर पूर्ण करोगे।